कोई ऐसा बंदा है जो कहता हो कि मेरी पूरी की पूरी सैलरी रख लो, मैं तो इकट्ठे आपसे बाद में लूंगा। ऐसा तो नहीं होता सर। बिके तो शेयर प्राइस नीचे, शेयर खरीदे गए तो शेयर प्राइस ऊपर, यानी कि कुछ शेयरों को नीचे लाने के लिए भी है कि उपभोक्ता ही इस बात की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि आगे जाकर सुजलोन एनर्जी के शेयरों में, इस तरह के शेयरों में आपको। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी की और टाटा पावर की, और जो भी ईवी से संबंधित चार्जिंग स्टेशंस हैं उनके जो शेयर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि आगे जाकर क्या संभावना इसके अंदर में दिखाई दे रही है, और सरकार की तरफ से क्या क्या इसके अंदर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है ना, जो अलग से न्यूज़ होती है लेकिन उसकी खोजबीन करने के बाद पता लगता है कि जो भी खोजबीन हमने की है वो हमें सुजलोन एनर्जी के शेयर और टाटा पावर के शेयरों में ही नज़र आ रही है। तो सबसे पहले बात करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं सर, मार्केट का जो रुख है, मैंने आपको कहा था कि ऊपर और नीचे का रुख हो रहा है, यानी कि पता नहीं लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। इससे यह प्रतीत होता है कि हमें शांति से बैठना चाहिए। एक बात और, जब मैंने सुजलोन एनर्जी की एक वीडियो आपके लिए बना दी थी पिछले बार, जब 2 बार ये लोअर सर्किट मार चुका था, उसके बाद मैंने कहा था यहां से तेजी नजर आ रही है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब 2 बार इसने अपर सर्किट मार दिया था तब मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि इसके अंदर कुछ और चीजें हो रही हैं, कुछ भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये अपर सर्किट मार रहा है। मैंने आपको आगाह कर दिया था ये सर दोबारा से वापस जा सकता है, मुझे वहां पर संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये शेयर सर काफ़ी ऊपर जाएगा। वो इसलिए जाएगा क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ग्रीन टैरिफ वो बनाना चाह रहे हैं, यानी कि वो अपने उपभोक्ताओं के लिए सरकार चाह रही है जो पूर्णतया अक्षय ऊर्जा से बिजली लेना चाहता है, पूरी की पूरी बिजली, उसके लिए एक टैरिफ तैयार कर रही है सरकार, ग्रीन टैरिफ तैयार कर रही है, जो उनको बाद में ग्रीन ऊर्जा वाली जो बिजली होती है उससे वो उपभोक्ता को मिल सके। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा बताया जा रहा है कि आने वाला समय में ना इस तरह के टैरिफ बनेंगे जो ग्रीन ऊर्जा से बिजलियाँ निकलती है और वो उपभोक्ता को दिया जाएगा। और यहाँ पर एक डिमांड और भी रख दी है कि उपभोक्ता ही इस बात की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि आगे जाकर सुजलोन एनर्जी के शेयरों में, इस तरह के शेयरों में आपको तेजी आना संभव है। एक तरफ सुजलोन एनर्जी के जहां लोग शेयर खरीदे जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक जो न्यूज आ रही है कि इनसाइडर इसके अंदर से अपने शेयरों को सेल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो शेयर मार्केट का नियम होता है ना सर, शेयर बिके तो शेयर प्राइस नीचे, शेयर खरीदे गए तो शेयर प्राइस ऊपर, यानी कि कुछ शेयरों को नीचे लाने के लिए जब तक के उसमें बिकवाली नहीं होगी तब तक के वो शेयर नीचे कैसे आएगा, और जब तक के वो शेयर नीचे नहीं आएगा तब तक के हमारे हाथों से शेयर कैसा जाएगा। तो उसी कारण बता रहा हूं कि ये जो भी चीजें हो रही है ना, जो कुछ भी बेच रहा है उसे बेचने दो, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर संभावना आपको इसके काम के प्रति और जो ऑर्डर बुक इसे मिल रही है उसके प्रति बनानी चाहिए। मैं आपको बता दूं सर, सरकार बिल्कुल पूर्णतया इसे ग्रीन टैरिफ में जो उनका एक मकसद है बनाना चाह रही है ग्रीन ऊर्जा को, वो आपको समझना ही समझना होगा सर। एक बात मैं आपको और बता दूं कि समय समय पर मैंने आपको कहा है कि प्रॉफिट पर अपने ध्यान देना होगा। अब मैं इस चीज को आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरह हमें प्रॉफिट लेना जरूरी होता है और वो हमारे साथ किस तरह से जुड़ जाता है। सबसे पहले एक बात, अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आपका कोई बिजनेस है, आप कुछ भी काम करते हैं तो उसके अंदर आप हफ्ते में पैसे लेते हैं, महीने में पैसे लेते हैं। जो जॉब करता है उसके महीने में पैसे आती है। मान लो किसी की सैलरी सर 20,000 रुपये है, सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से किसी को सैलरी 20,000 रुपये मिलती है, तो उसके अंदर 20,000 मंथली मिलती है ना, तो उसके अंदर से जो 1,000 होता है ना वो फंड का कट जाता है, यानी पीएफ का कट जाता है। तो वो जो 1,000 पीएफ का कटता है वो आपको एकदम कोई मिलता है, वो आपको लॉन्ग टर्म बाद जब इकट्ठा होता है तब मिलता है। कोई ऐसा बंदा है जो कहता हो कि मेरी पूरी की पूरी सैलरी रख लो, मैं तो इकट्ठे आपसे बाद में लूंगा,
ऐसा तो नहीं होता सर, जब आप काम करते हो तो हफ्ते में पैसे चाहिए, आपको महीने में पैसे चाहिए, वो चाहिए ना। जब एक नियम बन चुका है कि जब हम कहीं काम करते हैं तो हमें महीने में पैसे मिलते हैं, जो हमारा फंड होता है वो बाद में जाकर बुढ़ापे में या कभी भी हम उसे ले सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बाद मिलता है। तो इसमें क्या समझ आया है सर, इसके अंदर समझ ये आया है कि जितना प्रॉफिट है ना हमें लेना है और इतनी चीजें बाद के लिए छोड़ना है। जब एक नियम बना दिया गया है कि कुछ चीजें बाद में जाकर ज्यादा होती हैं तो वो पूरी सैलरी ज्यादा नहीं होगी, आपको सैलरी आपको लेनी पड़ेगी। तो मंथली या हफ्ते में इसके अंदर से आपको प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। ये एक अपना नियम बना लो सर, और इस नियम को तो पूरी दुनिया मान रही है सर। फ्री में कोई काम नहीं करता, महीने में उसको पैसे चाहिए। कोई ऐसा बंदा दिखा दो जो कहता मैं 10 साल बाद पैसे लूंगा जी, 10 साल बाद कंपनी बंद हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ ही पैसा आगे तक जाता है। इतनी सी भी बात आप समझ लो। अब बात करते हैं सर टाटा पावर की, और टाटा पावर के शेयरों ने आपको तेजी के माहौल तो काफी दिखाए हैं, लेकिन गिरते हुए माहौल भी आपको ये टाटा पावर दिखा रहा है। इसकी वजह से लोगों का दिल टूट रहा है कि शेयर इतने ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आ रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी जो संभावना है आपको आगे जाकर कितनी ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि इन्होंने सोलर में काम कर लिया है। जब टाटा पावर आपको सोलर में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ईवी स्टेशंस लगा रहा है, एक जो रिपोर्ट निकलकर सर ये आई है कि जो ईवी स्टेशन होते हैं ना, सार्वजनिक ईवी स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन होते हैं, वो 2.5 गुना बढ़ गए हैं। अभी तक के सार्वजनिक जो ईवी स्टेशन हैं सर 1640 हैं, और ये 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। इस बात को आपको समझो। ये अभी बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली, इस जगह स्टेशन लग चुके हैं। जब ये बात की गई है कि ईवी स्टेशन का विस्तार हो रहा है, तो मैंने गूगल में सर्च करा और मैंने गूगल में टाटा पावर यानी कि टाटा पावर ईवी स्टेशंस को मैंने सर्च किया, तो मुझे दिखाई दिया सर मुंबई में भी इनके हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, पुणे में भी हैं। तो इससे क्या प्रतीत होता है, और आने जमाने में सर ईवी स्टेशन जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे तो टाटा पावर आपको उछाले मारता हुआ दिखाई देगा। और टाटा पावर तो सर बहुत ही बेहतरीन शेयर है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो भी इनकी कारें टाटा मोटर्स में बनेंगी ईवी वाली या कोई भी बनेंगी, तो ये ऐसा चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे और ऐसा चार्जिंग इनका पॉइंट होगा वो जो सारी कारों में लग जाएगा। तो समझिए सर सरकार ने इसमें आगे बढ़ावा देने के लिए आपको एक क्लू दे रहा है, क्लू, और इस क्लू को आपको पकड़ना चाहिए सर। एक बात और कह दी गई है, सरकार के द्वारा ईवी को यानी ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए एक से एक स्कीम चलाई जाएंगी, और लोगों के अंदर इसको जागरूकता करने के लिए भी कुछ प्लान लाए जाएंगे, क्योंकि ये मसला सर पॉल्यूशन से हो रहा है, यानी कि पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हो रहा है, और उसमें सरकार ने और मोदी सरकार ने भी आगे बढ़कर इसके अंदर हाथ बढ़ाया। तो चार्जिंग स्टेशन से सर टाटा पावर को जोड़ लो। मैं अभी भी कह रहा हूँ गूगल में सर्च कर लो और देख लो कि टाटा पावर के जो चार्जिंग स्टेशन हैं कहाँ हैं सर। अभी इनके सर बहुत ही चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी जो आपको आगे जाकर दिखाई देगी सर। तो सर देखिए सर, जो भी आपको अलग न्यूज़ के जरिए पता लगता है ना, कि जो भी संभावना आपको अलग न्यूज़ के जरिए और वही काम के जरिए दिखाई देती है, संभावना उसी में दिखती है। अगर आपको एक ही शेयर की न्यूज़ आती रहे ना, तो उसमें कुछ भी संभावना आपको नज़र नहीं आने की, लेकिन उससे संबंधित चीज़ें जो चारों तरफ फैल जाती हैं, उसके अंदर एक संभावना तलाश करनी पड़ती है, और उसमें ज़्यादा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और उस रिसर्च के लिए मैं बैठा हूँ सर यहाँ पर, और आपको बता रहा हूँ कि सुजलॉन एनर्जी में भले ही लोग अपने शेयरों को बेच रहे हैं, वो क्यों बेच रहे हैं, इस मेथड को आपको समझना है। प्रॉफिट को समय समय पर हमें लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि सरकार ने पीएफ का भी एक चीज़ बना रखी है कि आपको कुछ पैसा ही आगे तक मिलेगा इकट्ठा करके, आप पूरी सैलरी तो आगे तक रख नहीं सकते। ये भी आपको मेथड अपने दिमाग में, ये मेथड भी आपको दिमाग में सेट करना है। और ईवी स्टेशंस भी चारों तरफ लगते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, अभी से ध्यान में रखना है। और सरकार सर ग्रीन टैरिफ जो ला रही है, इससे बड़े बड़े जो सुजलॉन के जो शेयर हैं इस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये काम ही इस तरह का कर रहा है जो मैन्युफैक्चरिंग बनाकर देता है। सबसे पहले एक चीज़ और बता दूं सर, जो वार की जो संभावना चल रही है उससे भी इफेक्ट सुजलॉन के शेयर में पड़ा है, क्योंकि ये वर्ल्ड में 5वें नंबर की कंपनी है और चारों तरफ इनका काम चलता रहता है। तो थोड़ा फर्क तो सर इस चीज़ से सुजलॉन के शेयर में भी पड़ा है, और इसीलिए आपको ये लोअर सर्किट लगाता हुआ दिखाई दिया है। और जब इसके अंदर असली वाली तेजी आएगी ना सर, वो बेहतरीन वाली तेजी होगी, उसमें आपको समझना है कि वो उसके काम के प्रति आएगी,
ना कि ऑपरेटर के सेल करने के प्रति या किसी के सेल करने के प्रति या किसी के खरीदने के प्रति वो वाली तेजी और गिरावट नहीं आएगी जो हमें असली चीज़ चाहिए। हमें असली चीज़ इसके अंदर तब नज़र आएगी जब इसका शेयर में पूर्णतया वो वाला काम होगा जो हमें दिल को और हमारे दिमाग को अच्छा कर सके। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।